वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पॉइंट ऑफ सेल के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, पॉइंट ऑफ सेल मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी को कोई बड़ा सामान बेच रहे होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी या फिर वॉशिंग मशीन, ऐसे कुछ बड़े सामानों पे हमेशा हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट वाउचर मिलता है, जैसे 1500 रुपीज़ का, 1000 का या 2000 3000 तक का भी। तो ऐसे गिफ्ट वाउचर्स के लिए हम पॉइंट ऑफ सेल का यूज़ करते हैं। जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, वैसे ही पॉइंट ऑफ सेल का भी वाउचर और पहले से बना नहीं रहता है। जैसे हम देखते हैं अकाउंटिंग वाउचर में जाकर कि पेमेंट का वाउचर, परचेस, सेल, इन सब का वाउचर ऑलरेडी बना होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर हम खुद बनाते हैं। वाउचर बनाने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में, वाउचर टाइप्स में क्रिएट करेंगे, नेम लिखेंगे पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल को हम शॉर्ट में POS भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में हम ले लेंगे सेल। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक। अब एंटर करते जाएंगे। यहाँ पर प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग में हम येस कर देंगे, अगर हमें प्रिंट करना होगा तो। यूज़ फॉर POS इनवॉइसिंग में येस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 मैसेजेस प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो इसमें जैसे हम देखते हैं बिल, मॉल वगैरह से हम सामान खरीदते हैं तो उसके बिल पे लिखा रहता है थैंक यू विजिट अगेन, वैसा हम यहाँ पर मैसेजेस डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट में हम वेलकम डाल देंगे। सेट अल्टर डिक्लेरेशन में येस कर देते हैं। अब यहाँ पर आप बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर हम एक्सचेंज टाइमिंग डाल देते हैं शॉप का। नेम ऑफ क्लास में हम पॉइंट ऑफ सेल को शॉर्ट में POS बोलते हैं, तो नेम ऑफ क्लास में हम POS डाल देंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर गिफ्ट वाउचर्स का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर लेजर में हम Alt+C से बनाएंगे गिफ्ट वाउचर। इसका अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा सन्ड्री डेप्टर लेते हैं, तो सन्ड्री डेप्टर्स ले लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट में कोई भी बैंक का नाम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम यूनियन बैंक ले लेते हैं। बैंक का अंदर तो आप लोगों को पता ही होगा, बैंक अकाउंट्स रखेंगे और एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चेक में भी हम यूनियन बैंक ले लेंगे, कैश में हम यहाँ पर कैश ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पर लेजर नेम में हम सेल ले लेते हैं। सेल का अंदर हम ले लेंगे सेल्स अकाउंट्स और इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे और ये फिर से POS को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप करके हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। एंट्री करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और सेल में हम अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद हम प्रेस करेंगे F8, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा जिसमें हम पॉइंट ऑफ सेल और क्लास में POS को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा वाउचर ओपन हो चुका है। अब हम इसमें एंट्री करते हैं, तो हम किसको सेल कर रहे हैं, तो लेट से हम विनय इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे। सेल कर रहे हैं तो अंदर हम लेंगे सन्ड्री डेप्टर्स और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर नीचे हम नेम ऑफ आइटम का नाम लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर हम लेट से वॉशिंग मशीन सेल करें तो यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन डाल देते हैं। यूनिट्स में हम नंबर ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और क्वांटिटी और रेट डाल देते हैं, तो क्वांटिटी 2, रेट हम लेट से डाल दे रहे हैं 25,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट जो ये सेल का हुआ है वो है 50,000। अब समझ लीजिए इस 50,000 की सेल पर हमने 3,000 का उन्हें गिफ्ट वाउचर दे दिया है, राइट। तो हमने ये 3,000 लिख दिया। अब इस पर जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए ये 47,000 हो गए। ये सेल में सामने वाले को हमें 47,000 देना है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं क्रेडिट, डेबिट कार्ड, चेक और कैश, इसका मतलब है कि उन्होंने हमें कैसे कैसे पेमेंट किया। लेट्स से उन्होंने क्रेडिट कार्ड से 10,000 पेमेंट किया, फिर उन्होंने हमें 30,000 का चेक दिया है, 30,000 का। यहाँ पर हम बैंक नेम डाल देते हैं, फिर यहाँ पर अब देखिए कैश में यहाँ पर लिख के आ रहा है 7,000, मतलब उन्हें हमें 7,000 कैश देना है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर कैश टेंडर है, उन्होंने हमें 7,000 पूरे दिए, तो हम यहाँ पर कैश टेंडर में पूरा 7,000 लिख देंगे। जितना कैश उन्हें देना चाहिए था उन्होंने पूरा कैश हमें दे दिया, तो यहाँ पर बैलेंस 0 आया है। ठीक है, अब हम लास्ट में नरेशन डाल देंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स विथ गिफ्ट वाउचर। अब इसे एक्सेप्ट करने के बाद
यहाँ पर हमें वाउचर प्रिंटिंग का ऑप्शन आएगा, हम एंटर कर लेंगे और जूम के लिए F4 करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बिल रेडी है। यहाँ पर सबसे ऊपर कंपनी का नाम, ये हमने जो डिफ़ॉल्ट टाइटल लिखा था वो यहाँ पर आ रहा है, पार्टी नेम जो हमने सेल किया है वो, यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ रहे हैं और एक्सचेंज टाइमिंग थैंक यू विजिट अगेन आ रहा है। ओके, आई होप आपको ये एंट्री अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।